पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। वहां के बाशिंदे अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे। गांव की सरहद पर एक संकरा कच्चा रास्ता था, जिस पर कभी कभार मुसाफिर गुजरते, अक्सर वो जो अपनी मंजिल खो चुके होते या जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया होता। एक ऐसा ही दिन था जब एक अजनबी नूराबाद में दाखिल हुआ। उसके लिबास गर्दालूद थे और तपती धूप में उसके कदम थके हुए मालूम होते थे। गांव वालों ने रुक कर उसे देखा, मगर किसी ने उसके करीब जाने की जुर्रत नहीं की। फिर एक शख्स आगे बढ़ा, एक 60 साल का बुजुर्ग जिसकी सफेद दाढ़ी और नर्म मिजाज पूरे गांव में अदब की अलामत माने जाते थे। उसने उस अजनबी को अपने घर बुलाया, उसके पांव धोए, रोटी तैयार की और उसे एक चादर पेश की। अजनबी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तो सिर्फ पानी मांगने आया था और आपने मुझे इज्जत बख्श दी। वो मुस्कुराया और जवाब दिया, बेटा, नेकी कर, दरिया में डाल, कभी ना कभी लहरें इसे तुझे वापस लौटा देंगी। साल गुजरते गए। वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके तीनों बेटे शहरों में बस चुके थे। गांव की जमीन बंजर हो गई थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और अब वो तन्हाई में अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से कोई अहम अफसर आया है, शायद गांव के स्कूल या अस्पताल की हालत बेहतर करने के लिए। एक आदमी सफेद कार से बाहर निकला, नफीस लिबास में मलबूस, आंखों में एतमाद और चेहरे पर कुछ जानी पहचानी सी नरमी थी। वो सीधा उसके घर गया। उसने दरवाजा खोला, हैरानी से देखा। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, हो सकता है आप मुझे भूल गए हों, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सका। तुम कौन हो बेटा? मैं वही मुसाफिर हूं जिसे आपने सालों पहले एक चादर ओढ़ाई थी। आपकी उस मेहरबानी ने मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दी थी। मैं तालीम के जरिए अफसर बना और आज पूरे नूराबाद को बदलने आया हूं। बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन से गांव में तब्दीली की एक नई कहानी शुरू हुई। स्कूल की मरम्मत करवाई गई, एक छोटा सा अस्पताल कायम किया गया और सबसे अहम बात, उस बुजुर्ग की देखभाल के लिए खास तौर पर एक खादिम मुकर्रर किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस नौजवान अफसर ने कहा, जो तालीम मुझे एक बुजुर्ग के छोटे से अमल ने दी, वो किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी। नेकी कर, दरिया में डाल। वो बुजुर्ग अब अपने जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था, अपने पोते पोतियों के साथ, तन्हा नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत से घिरा हुआ। दादा अब्बा, जब आपने उस अजनबी की मदद की थी तो क्या आपको यकीन था कि वो लौटेगा? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, नेकी कोई सौदा नहीं होती। अगर तुम हर काम में फायदे और नुकसान का हिसाब लगाओ तो वो तिजारत बन जाती है। नेकी बस नेकी होती है और एक दिन कुदरत उसे लौटाती जरूर है। नूराबाद अब एक बदला हुआ गांव था, मगर सबसे ज्यादा शोहरत जिस बात को मिली वो उस बुजुर्ग का जुमला था, जो अब स्कूल के दरवाजे पर नक्श था। नेकी कर, दरिया में डाल, क्योंकि दरिया के बहाव में भी एक ऐसा हाथ होता है जो तुम्हारी भलाई तुम्हें लौटाता है। अखलाकी सबक। नेकी का मकसद सिला नहीं, खुलूस होता है। जब इंसान बगैर किसी लालच के भलाई करता है तो कायनात उसे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाती है, कभी किसी अजनबी के रूप में तो कभी किसी अपने की मुस्कुराहट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो यादों की महफिल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।